हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था चेनिंग में एरर्स कौन कौन सी होती हैं, कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। अभी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड बुक के बारे में। फील्ड बुक क्या होता है, क्रॉस स्टैप सर्वे क्या होगा, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, सर्वेइंग एक मैप, एक प्लान कैसे आपने ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद सर्विंग, चेन सर्विंग आपका कंप्लीट होने को है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंपास सर्विंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड बुक, फील्ड बुक का बहुत एक अहम रोल है डियर, जो है फील्ड बुक जो है फील्ड बुक जो है आपका फील्ड बुक क्या होता है, क्या यूज़ है इसका, इन सारी चीज़ों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चेन सर्विंग CHA, इसको जो है कौन कौन सी एरर्स हैं, फील्ड बुक FEILD, फील्ड बुक के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। फील्ड बुक के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड बुक एक जैसे आपका पासबुक होता है ना, उसी तरह की 12 बाई 20 साइज की, 12 बाई 20 साइज की एक बुक होती है। 12 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर साइज की ये बुक होती है डियर। और ये जैसे आप पासबुक खोलते हैं ना, अपना अपना चेक बुक पासबुक खोलते हैं, तो वो पासबुक नहीं, चेक बुक जैसे आप खोलते हैं इस तरह से, तो उसी तरह से ये भी ऐसे ही खुलता है। और इसमें बीच में डियर दो रेड कलर की जो है, इसमें बीच में दो रेड कलर की पैरेलल लाइंस, ऐसे ना, ये पैरेलल लाइंस आपकी जो है बनी होती है। पहले एक ही आती थी, कुछ जो पहले के थे उसमें जो है एक ही लाइंस बनी होती थी, एक या दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस रेड कलर की बनी होती हैं। ठीक है, और हमारा डायरेक्शन क्या है, हम मान लीजिए ए हमारा चेन लाइन है, इधर बी है, तो अभी हम इधर से इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो फील्ड बुक भी हमें इसी तरह से करना है। तो फील्ड बुक अभी इसको रोटेट कर दे तो वर्टिकल पोजीशन में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में ऐसे हो जाएगा। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ए पॉइंट, डाउनवर्ड मतलब ए स्टेशन पॉइंट, अपवर्ड मतलब बी की तरफ। तो इस तरह से, इससे क्या होता है कि हमें दिशा भ्रम नहीं रहता है कि लेफ्ट साइड का ऑफसेट क्या होगा, राइट साइड का। कई बार ऐसा होता है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो लेफ्ट वाला ऑफसेट राइट में लिख दिया, राइट वाला ऑफसेट लेफ्ट में लिख दिया, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए जो है हमेशा डायरेक्शन का हमें विशेष ध्यान देना है कि क्या जो है लेफ्ट साइड में डायरेक्शंस में आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप राइट साइड वाला ऑफसेट जो है लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर दें, लेफ्ट वाला ऑफसेट जो है राइट साइड में आप रिप्रेजेंट कर दें। ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, मेंशन किया जाता है डियर। तो इसमें डियर जैसे मैंने बताया कि आपको एक इस रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इस तरह से जो है ये आपका, और इसमें दो कलर की जो है लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं डियर, है ना। कुछ इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी जो है, और ये 12 बाई 20 के साइज में मिलेगा, है ना। 12 बाई 20 के साइज में आपको मिलेगा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर। अभी क्या है कि हमारी चेन लाइन है, मान लीजिए हमारी चेन लाइन है, ठीक है। अभी ये ए से स्टार्ट किया, ठीक, अभी ये बी की तरफ गए, तो अभी हमें इस समय कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसमें हमें ए हमारा डाउनवर्ड साइड में होगा, ठीक है। ए स्टेशन हमारा डाउनवर्ड साइड में होगा, बी हमारा अपवर्ड साइड में होगा, ठीक है, बी अपवर्ड साइड में होगा। अब इससे क्या है कि हमारा डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं रहा है भाई, कौन सा ऑफसेट हमारा लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है, कौन सा ऑफसेट राइट साइड पे पड़ रहा है, कौन सा मेजरमेंट लेफ्ट पे पड़ रहा है, राइट पे पड़ रहा है, आगे पड़ रहा है, पीछे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो इससे हमें डायरेक्शन क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर रोड है, ठीक है, यहाँ पर कोई रोड है मान लीजिए, ठीक, ये रोड मान लीजिए 8 मीटर है, तो इसका डायमेंशन 8 मीटर लिख देंगे, ठीक। कोई आपका यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, हमारा कोई बिल्डिंग है यहाँ पे डियर, ठीक है। तो अभी हमें इस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब ये बिल्डिंग कितनी दूरी पर है,
ये भी ऑफसेट हमें इसका लेना है, ठीक है। यहाँ से ये कितनी दूरी पर, यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ 5 मीटर पर है। ये जो है ये भी जो है 5 मीटर पर है, ठीक। इस तरह से जितने भी फीचर्स हैं आपके, मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है पॉन्ड है, कोई पॉन्ड है हमारा। अभी पॉन्ड का हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पॉन्ड का भी जो है हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा कितनी मीटर पर है, मान लीजिए 6 मीटर पर है, ठीक। कितनी डिस्टेंस पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से 0। यहाँ पे ये 8 मीटर की रोड हमें 2 मीटर पे मिल रही है, ठीक है। ये आपका जो है मान लिया हमने 10 मीटर पे मिल रहा है ये, ठीक। फिर यहाँ से कोई डियर कोई ड्रेनेज, कोई नाला पास हो रहा है, कोई ड्रेनेज, कोई नाला, ठीक है। ड्रेनेज या रिवर है ना, ड्रेनेज, रिवर, कोई ड्रेनेज या ड्रेन या फिर कोई रिवर, मान लीजिए जो भी आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पास हो रहा था, अभी हमें इसको भी दिखाना है कि ये कितने मीटर पे भाई। मान लीजिए चेन लेंथ हमारी यहाँ से थी, 0 से स्टार्ट थी, अभी यहाँ तक ये 80 मीटर तक गया, ठीक है। मान लीजिए 50 मीटर पर ये आ रहा है आपका 50 मीटर, ओके, 10 मीटर, ओके। अभी मान लीजिए कोई आपका पेड़ वगैरह है यहाँ पर, अभी हमें पेड़ भी रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए पेड़ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी हमने मान लिया ये 3 मीटर पर मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए जितने भी ऑफसेट है, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो पूरा जो है रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक फील्ड बुक का एक सैंपल था, एक नमूना था, सैंपल, सैंपल डियर, ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमें वर्क करना है। कई पहले जो फील्ड बुक आती थी उसमें जो है सिंगल लाइन रहती थी, इसमें क्या है 2 पैरेलल लाइन है, तो इससे क्या है कि अच्छा रहता है, हमारे लिए कंफर्ट रहता है, वर्क करने में आसान रहता है, ठीक है। इस पर डियर मशीन प्रिंटेड पेज नंबर भी पड़े होते हैं, फील्ड पर मशीन प्रिंटेड पेज नंबर भी पड़े होते हैं, उनको फाड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गड़बड़ हो गया आपने फाड़ के गायब कर दिया, दूसरे पेज से स्टार्ट किया, तो मशीन प्रिंटेड पेज होते हैं, उनको फाड़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना। तो ये आपके कुछ डिस्क्रिप्शन थे अबाउट फील्ड बुक, अबाउट फील्ड बुक, FEILD, फील्ड बुक, ओके डियर। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। फील्ड बुक के बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डियर, दैट इज अब जो हमारा डिस्कशन है, अब एक सर्वे मैप पे सारी चीज़ें आपको पता चल गई भाई हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप चेन डिस्टर्ब हो रहा अलाइनमेंट से अपने, तो वो भी आपका कम्युलेटिव एरर में ही कंसीडर होगा। मान लीजिए चेन अपने अलाइनमेंट से डिस्टर्ब हो रहा है, अपने सीधी पथ से, स्ट्रेट पथ से वो डिस्टर्ब हो, दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज कम्युलेटिव एरर, नॉट कंपनसेटिंग, ठीक है। कंपनसेटिंग में आपका ड्यू टू अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई और ड्यू टू इनकरेक्ट मार्किंग, इनएक्यूरेट मार्किंग, वो आपका कंपनसेटिंग में कंसीडर होगा, ठीक है। तो अब जो है, अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज जिसपे हम बात करने जा रहे हैं कि अब ऑब्स्टेकल क्या आनी चाहिए। सर्वे मैप में एक आपको बता देता हूँ, सर्वे मैप कैसे आप सेट आउट करोगे, ठीक है। सर्वेइंग जैसे आपने कर लिया, अब तो सर्वेइंग का एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको सर्वेइंग ड्रॉ करने में, मैप बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन ए, ठीक। ये स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, और ये लास्ट में स्टेशन ई, ठीक है। लास्ट में स्टेशन ई हो गया आपका डियर। अभी क्या है कि यहां से जो मेन लाइन जाएंगी वो तो जाएंगी, ठीक है। ये यहां से जो मेन सर्वेक्षण रेखाएं जाएंगी ये तो जानी ही जानी है, ठीक, ओके। अब यहां से डियर हम क्या करेंगे कि जो है, जो हमारे ये देख रहे हैं, यहां से इस तरह से ब्लॉक्स यहां पर ये, ठीक है, इस तरह से ब्लॉक्स आप बना सकते हैं,
और यहाँ पर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रोड। अभी ये मान लेते हैं हम भाई कि जो है ठीक है, अब ये जो है हम इसको शो कर देते हैं, ये रोड हो गई हमारी झांसी ग्वालियर। ठीक है, झांसी ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये आपकी मेन रोड हो गई आपकी। ये मान लीजिए वर्कशॉप रोड, यहाँ पे हम बना देते हैं चौकीदार का पोस्ट। पोस्ट जो भी प्यून होगा या चौकीदार होगा उसका पोस्ट बना देते हैं, है ना। पोस्ट हो गया। यहाँ पे आपका ये वर्कशॉप हो गया डियर, वर्कशॉप। ओके, यहाँ पर ये आपका वर्कशॉप हो गया। इसके बाद ये आपका प्रिंसिपल ऑफिस में बना देता हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफिस, PRINCIPAL, प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ पर आपका मान लीजिए ये आपका पोस्ट ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस, वर्कशॉप ऑफिस। इसके बाद यहाँ हॉस्टल बना देते हैं भाई, हॉस्टल। यहाँ एकेडमिक ऑफिस बना देते हैं, एकेडमिक। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी आपको लगे इम्पोर्टेंट, ये मान लीजिए ग्राउंड वगैरह बना दिया, ग्राउंड। ठीक है, और भी जो चीज़ें आप बेटर समझें। ये हॉस्टल रोड हो गई डियर, ये हॉस्टल रोड, हॉस्टल रोड। ये वर्कशॉप रोड हो गई, वर्कशॉप रोड। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए पेड़ वगैरह बना दिया, ये कोई स्विमिंग पूल या तालाब, जो भी आप बेटर समझिए। ठीक है, अभी क्या है कि मेन सर्वे लाइंस जो आपकी हैं ये आपका ABBCCDDA आपको दिख रही हैं। ठीक, अभी हमने कोई यहाँ पर जो है ले लिया, बेस लाइन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस लाइन। तो आप देखिए ये A से D को ज्वाइन कर दिया मैंने, दैट इज बेस लाइन। क्या है डियर? बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन हो गया है आपका। ओके, बेस लाइन के बाद आपको पता है ये चेक लाइन भी ड्रॉ करना है हमें, तो चलिए भाई फटाफट चेक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चेक लाइन के लिए देखिए कौन सा कलर, चलिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चेक लाइन देख रहा, अभी ये जो है चेक लाइन त्रिभुज के शीर्ष से निकल रही है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये सब्सिडरी स्टेशन, यहाँ पर अभी हमें सब्सिडरी स्टेशन भी लेना है ना, तो ये हमने सब्सिडरी स्टेशन ले लिया। जो है सब्सिडरी स्टेशन देखिए कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं T1। अभी यहाँ T2 ले लेते हैं। अब इनको ज्वाइन करने वाली रेखा टाई लाइन हो जाएगी। ठीक, अभी यहाँ से T3 ले लिया हमने, अभी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन टाई लाइन हो जाएगी। ठीक है, बेस लाइन आपको है ही है, चेक लाइन भी ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज चेक लाइन, CHECK, चेक लाइन। ये आपका बेस लाइन हो गया, ये आपका टाई लाइन हो गया, टाई लाइन, TIE। ठीक, ये आपका ट्री हो गया डियर, ये आपका पॉन्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें आप चाहें मेंशन कर सकते हैं। ये आपको एक सैंपल मिल चुका है यहाँ पर। ये रोड हो गई आपकी झांसी ग्वालियर जाने वाली। ठीक है, और भी जो आप इसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्वे मैप जब आपने तैयार कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे
कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इसमें गिवन करनी पड़ती है, जिससे एक साधारण, एक सिंपल आदमी भी, जो टेक्निकल पर्सन है, जैसे हम आप क्या है, सिविल इंजीनियर हैं, टेक्निकल पर्सन है, तो हम आप तो चीज़ों को समझ जाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए कुछ हमें कीज़ देने पड़ते हैं, इसमें कुछ कुंजीज देनी पड़ती हैं, कुछ जैसे जिनकी मदद से बहुत आसानी से एक नॉर्मल व्यक्ति भी चीज़ों को बहुत अच्छे से, मैप को, सर्वे मैप को बहुत अच्छे से समझ जाए, अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कुछ टाइटल हैं डियर, ठीक है, कुछ टाइटल हैं जैसे आपको देने पड़ते हैं। फर्स्ट, जैसे आप जिस सर्वे का कर रहे हो वो उसका टाइटल क्या है, पहली चीज आपको ये मेंशन करनी पड़ेगी, टाइटल। ठीक, सेकेंड, आप का जो है जहां पर कर रहे हो वहां पर किस टाइप का लोकेशन है, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। थर्ड, आपको मेंशन करना पड़ेगा डियर कि वहां पर जो आप कर रहे हो वहां पर डेट मेंशन करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, एंड टाइम, ओके, डेट एंड टाइम मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करोगे डियर, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन से पता चलेगा ना कि भाई किस डायरेक्शन में वर्क हुआ। ठीक, इसके बाद आप रिप्रेजेंट करोगे डियर सर्वेयर अपना नाम, सर्वेयर नेम, सर्वेयर्स नेम वगैरह, और एक और ऐड करना पड़ेगा डियर, जैसे कन्वेंशनल साइन टेबल। कन्वेंशनल साइन टेबल मतलब हुआ कि कौन कौन से सिंबल्स या कन्वेंशनल साइन टेबल्स, सिंबल्स तुम्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। कन्वेंशनल साइन टेबल्स, जो भी साइंस हैं, कन्वेंशनल साइंस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं आपको जो रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये क्या है कि इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है उस मैप के बारे में, उस प्लान के बारे में, साइट क्या है, लोकेशन क्या है, एड्रेस वगैरह, टाइटल क्या, आपने स्केल लिया है, स्केल कौन मेजर करेगा, स्केल भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से और भी जो फीचर्स हैं, बस इतना वैसे फिलहाल काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे डियर, जो है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डियर, दैट इज जो कि है आपका ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक क्रॉस स्टाफ सर्वे, तो जब आप क्रॉस स्टाफ से सर्वे करेंगे तब देखिए क्या एक फीचर आपको मिल सकता है, ठीक है। क्रॉस स्टाफ से जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लीजिए आपकी चेन लाइन हो गई, ठीक है, चेन लाइन कंप्लीट लाइन से बनाते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी चेन लाइन हो गई, ठीक। अभी क्रॉस स्टाफ का यूज आपको पता है डियर कि परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट आउट करेंगे हम लोग। अभी यहाँ से हमने ए से स्टार्ट किया मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ से कोई मेजरमेंट लिया, कोई मेजरमेंट यहाँ से लिया, कोई मेजरमेंट यहाँ से लिया, ठीक है, कोई मेजरमेंट यहाँ से लिया, कोई मेजरमेंट यहाँ से लिया, और लास्ट में बी स्टेशन पर आ गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी मेजरमेंट हैं ये कुछ इस तरह से हमें रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी क्या है, इनका लेंथ कितना है, जैसे 5 मीटर पर है, ये 10 मीटर पर है, ये 20 मीटर पर है, ये मान लीजिए 25 मीटर पर है, ये मान लीजिए 30 मीटर पर है, जो भी ऑफसेट वगैरह जो भी मेजर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल गया क्रॉस स्टाफ सर्वे, ठीक है। क्रॉस स्टाफ सर्वे के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग चेन सर्विंग, ऑब्स्टेकल इन चेन सर्विंग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है, ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग चेन सर्विंग, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्विंग, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं चेन सर्वे, ठीक है डियर।
ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वे, इसमें क्या हो सकता है भाई, ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वे में भाई हमारे पास ऑब्स्टेकल्स होते हैं, विजन ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकते हैं, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकते हैं, बोथ हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कई हो सकते हैं। तो पहला ऑब्स्टेकल मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए कोई रिज आ गया चेनिंग करते हुए, तो रिज के लिए मैंने जो रैंडम लाइन मेथड बताया था आपको वही एप्लीकेबल होगा, वही कॉन्सेप्ट पर आप चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिज है वह जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई झील आ जाता है, कोई तालाब आ जाता है, तब उसके लिए हमें क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था कि कुछ लेक्चर्स आपके हो जाएंगे, उसके बाद मैं स्पीड अपनी जो है बढ़ा दूंगा, तो अब मैं स्पीड से चल रहा हूँ ताकि जल्दी से सारे टॉपिक्स हम कवर करें, ठीक है। तो अब क्या है कि चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। चेन्स, मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई तालाब आ रहा है हमारी चेन सर्विंग के मतलब चेन लाइन में, ठीक है, ये मान लीजिए कोई तालाब आ गया, ठीक है। अभी हम चेन सर्वे करने जा रहे थे, ये हमारा चेन सर्वे करने जा रहे थे, ठीक, ए दैट इज बी, ठीक। अभी हमें क्या है कि अभी हमें बी और सी पता करना था। अभी इसमें क्या है कि रेंजिंग तो पॉसिबल है बट चेनिंग नहीं पॉसिबल है ना, रेंजिंग तो पॉसिबल है बट चेनिंग नहीं पॉसिबल है, तो क्या करें अब हम, तो वेरी सिंपल है डियर, यहां से एक परपेंडिकुलर उठाइए, ठीक है, एफ, ठीक है, और जो भी लेंथ है इसकी मेजर कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर आपको एक ऑफसेट सेट आउट करना है जो है, और इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसको आगे तक बढ़ाना है, और आगे तक अलाइनमेंट में लेते हुए इस तरह से बढ़ाना है डियर। एक पॉइंट और लेना है हमें, एफ और जी मान लीजिए, ठीक है, एफ और जी मान लेते हैं, ठीक है, तो एफ और जी। अभी यहाँ से जितना आपने ये परपेंडिकुलर सेट आउट किया, आप सेट आउट किया, वही परपेंडिकुलर यहाँ पे सेट आउट कर दीजिए, ठीक, ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इसको मेजर कर लीजिए, एफ जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ जी हमारे बी सी की लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ जी हमारे बी सी की लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई ये जो है तालाब के कारण ही आप नहीं कर पा रहे हो सर्वेइंग चेनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए आपने कैसे करना है, मान लीजिए ये ए है डियर और ये बी, अभी हमें इसका लेंथ मेजर करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने सेट आउट किया, ए बी है तो इसको पी मान लिया, ठीक है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से पी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक। अभी क्या है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं, और ये राइट एंगल सेट आउट है, ठीक है, राइट एंगल सेट आउट है। अभी ये हमारे पास लेंथ है क्या, पी ए एंड पी बी, ये लेंथ हमारे पास है, ठीक है, पी ए एंड पी बी लेंथ हमारे पास है डियर। तो ए बी नहीं मिल पाएगा हमें, ये राइट एंगल पे जा रहा है, राइट एंगल पर ये सेट आउट हो रहा है, तो ए बी लेंथ नहीं मिल जाएगा। देखिए ए बी लेंथ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है आपका पी बी, यहाँ से पी बी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, तो इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कोई झील लेक, कोई झील या लेक, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब नेक्स्ट इसके बाद जो आपका दो ऑब्स्टेकल्स हो गई, फिर एक ऑप्शन और है आपके पास जो है, अभी यहाँ से ए बी आपका जो है मिल गया अंडर रूट ए बी स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इसके बाद और ऑप्शन है हमारे पास और भी जो है, मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल आ रही है,
ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा ये लेक वगैरह आ रहा है, ठीक। अभी हमें क्या करना है कि इसके लिए और हमारे पास ऑप्शन है जो है, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर हमें लेना है बी मान लीजिए, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे ए एंड सी। अभी यहाँ पे हमें ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ से हमें परपेंडिकुलर सेट आउट करना है, ये 90 डिग्री पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे सेट आउट करना है हमें। अब इसके लिए सेट आउट कर दिया हमने, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बी लिया, एसी की लेंथ हमें मेजर करनी है। अब बी पर हमने परपेंडिकुलर सेट आउट कर दिया, वो जो सी से पास हो रहा है, ठीक। अभी हमें एसी की लेंथ चाहिए। अब ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से आपको एसी क्या मिल जाएगा डियर, ए सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके डियर, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद और भी ऑप्शन है हमारे पास, मान लीजिए अब मान लीजिए एक यहाँ पर ए लेंथ है हमारा, और अभी हमें इसको मेजर करना है सी को, ठीक। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर एक तरफ इधर आइए और एक तरफ इधर जाइए, और यहाँ से सी को ज्वाइन करिए और इधर भी ज्वाइन करना है हमें। ये पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं भाई, ए बी और डी, ठीक है। अभी हमें ए सी का लेंथ चाहिए, ए सी का लेंथ चाहिए तो इसको आप इक्वलाइज करिए, बराबर रखिए, ठीक है। तो ए सी का लेंथ चाहिए यहाँ से डियर, आपको मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए सी इज इक्वल टू मिल जाएगा बी सी स्क्वायर अंडर रूट, इसको मैं थोड़ा सा उधर लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है, अभी ए सी ले लेते हैं, तो ए सी इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डियर, यहाँ पर ए सी की लेंथ चाहिए हमें, ठीक है, ए सी की लेंथ हमें चाहिए। अब ठीक है, ए सी की लेंथ आपको चाहिए, तो बी सी स्क्वायर अंडर रूट बी सी स्क्वायर इंटू ए डी माइनस सी डी स्क्वायर इंटू ए बी अपॉन बी डी, अपॉन आपको ये लेंथ मिल जाएगी डियर बी डी, और इसके बाद ये जो है अभी ठीक है, अभी इसको जो है ये इसके बाद माइनस 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 ए सी ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू ए बी माइनस ए बी इंटू ए डी, ठीक है डियर। तो ये आपका इस तरह से क्लियर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास है जो है, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये सारे तो लेक्स वाले प्रॉब्लम्स ही, मान लीजिए अगर रिवर आ रही है, ठीक है, अगर रिवर आ रही है तो उस केस में कैसे करना है हमें, कोई मान लीजिए रिवर आ रहा है, ठीक है, ये हमारी चेन लाइन के बीच में रिवर आ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा रिवर आ गया, ठीक। अभी हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, अभी ये हमारी चेन लाइन हो गई, अभी हमें ए और बी मेजर करना है। अब क्या करें, अब रिवर के केस में भी, रिवर के केस में भी डियर रेंजिंग पॉसिबल है बट चेनिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक। इसमें हमें क्या करना है कि एक पॉइंट सी आप यहाँ पे और लीजिए, और यहाँ से दो पैरेलल लाइंस इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है कि ये जो ए पॉइंट है डियर, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है,
ये ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये लाइन बी डी जो है पैरेलल होना चाहिए किसके, सी ई के, सी ई के पैरेलल हो डियर। अगर पैरेलल है तब ठीक है। तो अब देखिए अब हमें ए बी कैसे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ए बी कैसे मिलेगा, ए बी देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जाएगा बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी अपॉन सी ई माइनस बी डी, अपॉन सी ई माइनस बी डी, ठीक है। इस तरह से हमें ए बी की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अभी एक और ऑप्शन है हमारे पास जो है, मान लीजिए रिवर है, ठीक है। अभी और क्लियर करते हैं, मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गई डियर। अब हम क्या करेंगे कि जो है ये हमारी चेन लाइन हो गई। अभी हमें ए बी की लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए, ठीक। अब ए बी की लेंथ लेने के लिए डियर हमें एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर लेना होगा, डी मान लीजिए अगर आप, ठीक है ना, कि जहाँ से ये परपेंडिकुलर आपका डी से पास हो, जो हम इसे परपेंडिकुलर सेट आउट करेंगे। और ये जो हम डी से परपेंडिकुलर सेट आउट करेंगे, इसको आगे तक हम बढ़ा देते हैं किसी पॉइंट, ए बी को आगे तक बढ़ा देते हैं किसी पॉइंट सी तक, और फिर जब डी से हम परपेंडिकुलर सेट आउट करें तो ये राइट एंगल पर हो, किस एंगल पर हो, राइट एंगल, ये राइट एंगल बनाए, ठीक है, राइट एंगल बनाए ये। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपका जो लेंथ ए बी होगा डियर, जो लेंथ ए बी होगा दैट विल इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी, बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी, बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी। तो ये आपका डियर बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी हो जाएगा इस तरह से। और एक ऑप्शन है हमारे पास, ये तो रिवर है, और भी देखिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवर हो गया। अभी ये हमारी जो है चेन लाइन हो गई ए, ठीक है। अभी हमारा ये बी यहाँ पे है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट सी लेना है डियर, जहाँ से परपेंडिकुलर सेट आउट करने के बाद, ठीक है, जहाँ से परपेंडिकुलर सेट आउट करने के बाद ये जो है सी, ठीक है, परपेंडिकुलर सेट आउट करने के बाद इसको आगे बढ़ाने पे, और ये जो है हमारा आगे बढ़ेगा ई पॉइंट तक, ए बी सी डी, और ये हो गया डी, ठीक है। और हमें फिर इसको ज्वाइन कर देना। अब देखिए ए बी यहाँ से राइट एंगल सेट आउट करने पर डियर ये बी से पास होना चाहिए, राइट एंगल सेट आउट करने पर ये बी से पास होना चाहिए, और फिर इसको हम इसके बराबर बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसको इसके बराबर बढ़ाएंगे, और ये एंगल राइट एंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ये भी होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ये भी होना चाहिए डियर। तो अब क्या होगा कि ये ए बी को मीज़र कर लेंगे, ए बी को हम मीज़र कर लेंगे, दैट विल इक्वल टू बी ई होगा। अब ए बी किसके बराबर होगा, बी ई। अब भाई ए बी को नहीं मीज़र कर सकते लेकिन बी ई को तो मीज़र कर सकते हैं डियर, ये आपका ई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए बी को मीज़र नहीं कर सकते बट बी को तो मीज़र कर सकते, और जो बी होगा डियर वही बराबर होगा ए बी के। तो ये कंडीशन भी आपका एप्लीकेबल है डियर, ओके। और भी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो उसको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स का जो है सोल्यूशन किया जाएगा। और आप लोग क्या कर रहे हो भाई, चैनल को अपने बढ़ाओ ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग, चैनल को थोड़ा सा एक सुपर एनर्जी दो, एक सुपर अप चैनल बनाओ आप जो है, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल है, आपके लिए डेवलप किया गया। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।